नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम मैथ में इस टाइम समय, दूरी और चाल के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसका बेस हमने आप लोगों को बता दिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज चाल, समय और दूरी का पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे हम। 2-3 तरीके आपको बताएंगे। जो तरीके आपको अच्छा लगाए वही तरीका आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लिखा है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। इस तरह उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है। जब हमने आपको पहली वीडियो में बताया था, आपको केवल एक फार्मूला बताया था, कहे थे कि सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से आ जाएंगे। आज हम पहले फार्मूले का यूज करके देखेंगे, फिर बिना फार्मूले का यूज करके देखेंगे। समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए, क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर पूछा उसने दूरी। ठीक है, क्या पूछा है? दूरी पूछा है। और जो पूछा है उसी को आपको मालूम है कि हम मानते हैं। पहले हम फार्मूले से बताते हैं, फिर बिना फार्मूला के बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है? पूछा दूरी। ठीक है, तो दूरी को हम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? मान लो अगर डिस्टेंस कितनी हो गई, दूरी हमने मान लिया x। ठीक है, समय कितना दिया? समय दिया कुल 5 घंटा। समय बराबर क्या होता? दूरी बटे चाल। ध्यान दीजिएगा, अगर दूरी x है, ठीक है, यानी कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है? x किलोमीटर। ठीक है, कितने की चाल से जाता? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो आपको मालूम है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। हम समय बराबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपका टाइम दे दिया। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमने मान लिया x, लिख दिया x। ठीक है, फिर क्या है? फिर चाल कितनी है? चाल है आपकी 3 किलोमीटर। ठीक है, लिख दिया, ये देखो। ठीक है, ऊपर दूरी नीचे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ये क्या बन गया? ये बन गया समय। समय बन गया ना। फिर जब वापस आता है तो दूरी तो वही रहती है, x ही रहती है। चाल कितनी हो जाती है? 2 चाल हो जाती है। ठीक है, हमने लिख दिया कितनी चाल है? 2। अब देखो, ये भी आपका समय है, ये भी आपका समय है, दोनों समय है ना। तो कुल समय कितना लगता है? 5 घंटे लगता। हमने लिख दिया 5 घंटा, हमने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा अभी। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर देख लो, एलसीएम लेंगे, आएगा 6, इसको करेंगे आएगा 2x, इसको करेंगे आएगा 3x, बराबर आ जाएगा 5। फिर क्या होगा? आपका 5x बटे 6 बराबर 5। 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6। दूरी कितनी आ गई? 6 किलोमीटर। हमने दूरी कितना माना था? x माना था। x इक्वल कितना आ गया? 6 आ गया। दूरी कितनी आ गई? 6 किलोमीटर आ गई। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये बात क्लियर हो गई ना। अब देखो हम बिना फार्मूला के कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है? इसको आप नोट कर सकते हैं या हम इरेज करें इसे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरा तरीका बिना फार्मूला के। क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपके नंबर लिखे, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर कितने हैं? 3 है, और कितनी है? 2 है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी, एक चाल कितनी है? 3, ये कितनी है? 2। दोनों का गुणा कर दो। कितने का हमने गुणा कर दिया? 3 गुणे 2 कर दिया। दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 जोड़ दो। जोड़ दिया हमने। ये क्या हो गया? ये आपकी हो गई चाल। समय कितना लग रहा? समय लग रहा 5 घंटे। लिख, गुणा हमने करा दिया 5 से। ये क्या बन गया? दूरी। दूरी बराबर होता चाल गुणे समय। सॉल्व कर लो, उत्तर 2 तिहाई 6। 6 बटे 5 गुणे 5 करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर। जो अच्छा लगा हो उसको आप नोट कर सकते हैं। समझिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने पहले फार्मूले से बताया है,
फिर बिना फार्मूला की बताया है। दोनों बिल्कुल इजी तरीके से बताएं, बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं, जो अच्छा लगे आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल वापस आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करो ट्रेन से कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, चलिए अब इसको पहले फार्मूले से देखते हैं, फिर बिना फार्मूला के देखते हैं। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अगर हमने मान लो हमने डिस्टेंस को मान लिया x मान लिया, ठीक है, हमने क्या माना, दूरी को हमने मान लिया x, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमने मान लिया x, चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने लिख दिया ना। अब आपको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, दूसरी समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ये दूरी बटे चाल ही तो लिखा है, तो हम इसे समय कह सकते हैं ना। चलो फिर दोबारा क्या होता है, जब उसी दूरी को, क्योंकि वही दूरी तो वापिस आएगा, उसी दूरी को जब वापिस आता तो चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ये भी टाइम हो गया। और दोनों टाइम कुल कितना टाइम लगता है, 5 घंटे 48 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 5 घंटे 48 मिनट को हम पहले टोटल घंटे में बना लेते हैं। 5 घंटे 48 मिनट है, हमने लिख दिया ये। अब इसको घंटे बनाएंगे, 60 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा बच्चों 48, 12 पंचे 60, 50 25 4 29, यानी कि हम 5 घंटे 48 मिनट को लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 29/5। क्या लिख सकते हैं, 29/5 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। ये हो जाएगा आपका 25x, सॉरी ये आपको हो जाएगा, इसमें भाग देंगे हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 25x, इक्वल हो जाएगा 25 अपान, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 29 होगा ना। ध्यान दीजिएगा कैसे हमने ये किया था ना, ये देखो ये हमने किया था बच्चों 48, 12 पंचे 60, 50 25 4 29, 29/5 क्या होगा, 29/5 होगा। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो 25 4 29 कितना होगा, 29x/100 हो जाएगा ना, बराबर कितना 29/5। 29 से 29 कट गए, 5 20 100 हो गया। तो x इज इक्वल कितना आ गया 20। हमने x क्या माना था, दूरी माना था। दूरी कितनी निकल के आ गई, 20 किलोमीटर आ गई ना। चलिए तो फार्मूले से था, अब बिना फार्मूला के करते। हमने क्या बताया था, दूरी का गुणा, सॉरी जो चाल है चाल का गुणा करके जोड़ दो, जोड़ के भाग दे दो, उत्तर आ जाता है। क्या चाले हैं, 25 और 4, हमने गुणा कर दिया 25 और 4 का, कर दिए गुणा। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, 25 4 जोड़ दो, हमने जोड़ दिया। फिर क्या है, समय कितना था, जब दोनों इसको समय घंटे बनाएंगे तो आया था 29/5। हमने 29/5 से गुणा करा दिए ना। 25 चौको 100, 25 4 29, क्या हो गया 29, और गुणे 29/5, 29 से 29 कर गया, 5 20 100, कितना बचा 20। तो 20 क्या निकल के आ गई, आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई 20, आपकी 20 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। बात क्लियर हो गई ना। कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। कभी भी किसी भी समय आप पूछ सकते हैं। हम आपको 2 तरीके बता दिए हैं, दोनों में से कोई भी तरीका अगर आपको ठीक ना लगा हो तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको तीसरा तरीका भी बताएंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी घर से ऑफिस की निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो
5 मिनट पहले पहुंचता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करना है। मतलब क्या है, अगर वो घर से ऑफिस जाता है इस चाल से तो देर हो जाता है, फिर अगर अपनी चाल को बढ़ा देता है तो पहले पहुंच जाता है। आपको बताना है घर से उसके ऑफिस की दूरी बताना है। चलिए हम पहले इसको देखते हैं फार्मूले से, फिर बिना फार्मूला के देखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, यहाँ पर आपको पूछा है, आपसे दूरी पूछा है। ध्यान देना क्या पूछा है, दूरी। दूरी क्या होता, दूरी बराबर होता, सॉरी क्या पूछा है आपसे, दूरी पूछा तो हमने दूरी को मान लिया, क्या मान लिया, एक। आपको मालूम है कि जो चीज पूछता है हम अक्सर उसी को मानते हैं। हमने क्या मान लिया, एक से। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ध्यान देना समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, एक से। जब जाता है तो क्या है, चाल कितनी होती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसको जब इस चाल से जाता है तो उसको 10 मिनट क्या होता है, लेट हो जाता है। 10 मिनट उसको ज़्यादा लगते हैं। क्या हमने लिख दिया, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं ना, तो हमने लिख दिया 10 मिनट उसको हमने और दे दिया। क्या किया हमने, उसको 10 मिनट और दे दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कुल क्या निकल के आ गया, समय निकल के आ गया। उसके बाद क्या होता है, अभी पूरा समय हो गया ना। अब यही समय लगता है कब, जब वो क्या करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। हमने इसके बराबर कर दिया, क्या कर दिया, 40। तो क्या होता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर से हमने 5 माइनस कर दिया। ध्यान देना हमने यहाँ पर से क्या किया, 5 हमने माइनस कर दिया। अब देखो समझना बात को, सॉरी अच्छा यहाँ पर क्या होगा आपका, माइनस होगा, क्या होगा माइनस, और यहाँ पर क्या होगा प्लस, क्योंकि क्या होता है वो जल्दी पहुँचता है ना, 5 मिनट पहले पहुँचता, जल्दी पहुँचता तो ये प्लस में हो जाएगा, देर में पहुँचता तो माइनस में हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, इसको इधर ले गए, तो x बटे 30 ये इधर आएगा माइनस में आएगा, x बटे 40 और इधर आएगा तो काहे में आएगा, प्लस में आएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 5 15। ध्यान देना ये मिनट में, काहे में, मिनट में, ये किसमें, घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। जब आपको पहली क्लास आपकी चाल समय दूरी की ली थी तो बताए थे कि यूनिट एक ही होनी चाहिए। इनको जोड़ दो क्या हो जाएगा, इधर ही आएगा तो प्लस में आएगा, तो 10 5 15 मिनट हो जाएंगे। मिनट को घंटे बनाएंगे तो 15 बटे हमने लिख दिया 60। 60 क्यों लिखा हमने, घंटे बनाने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, आएगा 120, एलसीएम 120 आएगा, हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 3x बराबर 15 बटे 60। क्या हो जाएगा, 15 बटे 60। फिर देखिएगा आगे क्या होगा, यहाँ पर x बटे 120 बराबर 15 बटे 60 हो जाएगा ना। 15 चौको 60 हो गया और इसको काट दिए, 3 चौको 120 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया आपका, हो गया x बराबर हो गया 30 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई ना। हमने क्या किया है, दूरी को हमने x मान लिया था, क्या है चाल 30, हमने लिख दिया 30 x बटे 30। 10 मिनट लेट से पहुंचता था, हमने इसको -10 कर दिए। ठीक है, इधर हमने प्लस 5 मिनट पहले पहुंचता था, हमने 5 प्लस कर दिया। साल का लिए 60 से भाग दिए क्योंकि हमने घंटे बनाया था, तो उत्तर आ गया। अब देखते हैं बिना फार्मूला के, इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं बिना फार्मूला के। चलिए अब फार्मूला के बिना देखते, ठीक है कैसे करते बिना फार्मूला के। ध्यान देना यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, दोनों का गुणा कर दो। कितनी थी आपकी 30 और कितनी है 40, 30 40 है ना, हमने 30 और 40 का गुणा कर दिया। क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। अब ध्यान देना यहाँ पर हमने गुणा कर दिया और यहाँ पर आपको क्या करना है, आता जाता है ना, तो हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो 40 माइनस क्या कर दिया 30। फिर क्या किया हमने, गुणा, किसमें गुणा करेंगे, ध्यान देना किसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना है 10 और 5 दोनों को जोड़ दो, 10 5 क्या,
जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, ये बात ध्यान दीजिएगा। जब एक लेट हो एक पहले हो, ठीक है, एक देर हो एक पहले हो तो प्लस कर देंगे। जब दोनों अगर देर देर हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। दोनों पहले पहले होंगे तो घटा देंगे। यहाँ पर क्या है, दो, एक लेट है एक पहले, तो जोड़ रहे हैं। तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15 मिनट में, घंटे में बनाएंगे तो 60 से हमने भाग दे दिया। 3 चौको 1200 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो बचेगा 10 गुणे 15/60, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 60 दूनी 120 हो गया। अब 15 दूनी क्या हो गया, 30। लगता यही उत्तर पहले में भी आया था। बात क्लियर हो गई ना। बिना फार्मूले को इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है।